राधे राधे, जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल की पाठशाला में। हम लोग आपका DSSB टेस्ट मैथ्स का सेशन कर रहे हैं, जिसमें हम लोग आपका वेक्टर कैलकुलस के टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं। आज कोशिश करेंगे कि हम इसके जो है थ्योरी पार्ट्स को कंप्लीट करें, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस की तरफ आगे बढ़ें। टेलीग्राम चैनल 80 की पाठशाला, उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे सारी आपको बोर्ड वीडियो क्लास नोट्स मिल जाएंगी। आपको कोई डाउट हो तो अभी वहाँ पे ले लिया जाएगा, ठीक है। उसका लिंक आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल भी जाएगा, ठीक है। आइए आज स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग को लाइन इंटीग्रल देखना है। लाइन इंटीग्रल मेन क्या है? बस वर्क डन है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, इस चीज को याद रखिएगा। लाइन इंटीग्रल हमको क्या देता है? वर्क डन। और वर्क डन के लिए हम क्या निकालते थे? वेक्टर एफ डॉट में क्या होता था? dr वेक्टर। तो आप लाइन इंटीग्रल में क्या होता है कि वर्क डन बाई एफ वेक्टर अलोंग सी के अलोंग एफ वेक्टर आपका क्या हो जाएगा? W इक्वल टू तो इंटीग्रल सी वेक्टर एफ डॉट dr। तो क्या हो जाएगा? आपका लाइन इंटीग्रल हो जाएगा, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसके बाद हम देख लेते हैं आपका सरफेस इंटीग्रल। इन सब पे क्वेश्चन आना इतना पॉसिबल है कि बड़े बड़े क्वेश्चंस बन जाते हैं, तो डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। सरफेस इंटीग्रल आपका क्या होता है? डबल इंटीग्रल ऑफ एस फाई, दो डेरिवेटिव्स होते हैं यहाँ पे, dx और dy। एक फ्लक्स आपसे पूछ लेता है, फ्लक्स ओवर एस। तो फ्लक्स ओवर आपसे क्या हो जाता है? डबल इंटीग्रल, डबल सरफेस इंटीग्रल एफ वेक्टर एन कैप ds। फिर आता है आपका वॉल्यूम इंटीग्रल। वॉल्यूम इंटीग्रल आपका होता है ट्रिपल इंटीग्रल वॉल्यूम फाई ds फाई ऑफ dv। क्या हो जाएगा आपका? ट्रिपल इंटीग्रल फाई क्या हो जाएगा? dx dy और dz, ठीक है। तो देखिए हमारा वॉल्यूम इंटीग्रल, ये लाइन इंटीग्रल, ये सरफेस इंटीग्रल और ये वॉल्यूम इंटीग्रल, तीनों इंटीग्रल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनको याद रखिएगा। कैसे होते हैं? इन पे क्वेश्चन भी आ सकते हैं, याद रखिएगा। लेकिन वैसे तो क्वेश्चन बहुत लॉन्ग लॉन्ग होते हैं, तो आना बहुत मुश्किल है, बट आप याद रखिएगा, हो सकता है आ जाए, ठीक है। तो इन सबको को नोट करिए, फिर इसके आगे देखते हैं। अब हम लोग आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम देखते हैं, ठीक है। गॉस स्टोक्स ये सब के यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं, इनको याद रखिएगा एज इट इज। इनकी सारी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट ऐसे एग्जाम में पूछ लेता है। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम,
यहाँ पे आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, पूरी की पूरी डेफिनेशन यही आपके एग्जाम में वहां से पॉइंट उठा के सीधा आपसे पूछ लिया जाता है, तो इसलिए पूरी डेफिनेशन हम लिखेंगे और आप उनको रट लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि एग्जाम के इम्पोर्टेंट से बहुत इम्पोर्टेंट है। गॉस जॉर्डन थ्योरम किनके बीच में रिलेशन बताता है, तो ये भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो रिलेशन बताता है वॉल्यूम और सरफेस इंटीग्रल के बीच में, इसको याद रखिएगा पहले तो, रिलेशन बिटवीन वॉल्यूम एंड सरफेस इंटीग्रल। अब आएंगे डेफिनेशन, if V is the volume bounded by a closed piecewise smooth surface S and F वेक्टर F is a, क्या है, वेक्टर फंक्शन है जो कि कॉन्टिन्यूअस है, इज ए वेक्टर फंक्शन which is continuous and continuous has first order derivative। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इन V, देन क्या हो जाएगा, ट्रिपल इंटीग्रल किस पे, वॉल्यूम पे होगा, डाइवर्जेंस F वेक्टर dV, ये हमको क्या मिल जाएगा, सरफेस इंटीग्रल F वेक्टर डॉट में n कैप ds, ठीक है। तो यही क्या हो जाएगा, हमारा गॉस जॉर्डन थ्योरम हो जाएगी। और आप लोग याद करें तो फ्लक्स में हम लोगों ने क्या देखा था, यही चीज को हम लोगों ने क्या देखा था, फ्लक्स देखा था, ये चीज हमारी क्या थी, फ्लक्स थी। तो फ्लक्स कैलकुलेट करने का भी एक जरिया, ठीक है, यहाँ से फ्लक्स कैलकुलेट कर लेते हैं, थोड़ा डिफिकल्ट बन जाता है, इसलिए हम क्या करते हैं, इससे ये कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो नोट करिए फिर आगे बढ़े। अब हम आपका क्या देखते हैं, डाइवर्जेंस थ्योरम इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, ठीक है, इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। हाँ, मान लिया हमको आपको वेक्टर क्या दे रखा है, F1 i कैप प्लस F2 j कैप प्लस F3 k कैप, ये सब आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है। तो इसे ध्यान से देखिएगा। तो क्या हो जाएगा आपका, ट्रिपल इंटीग्रल डेल ऑफ F1 डेल x डेल ऑफ F2 डेल y प्लस डेल ऑफ F3 डेल z dx dy dz इक्वल टू में क्या होगा, सरफेस इंटीग्रल S
F1 dy और dz प्लस क्या हो जाएगा F2 dx और dz प्लस में क्या हो जाएगा F3 dx और dy। ये क्या मिल जाएगा हमको, कार्टेशियन फॉर्म में मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गया, आपका डाइवर्जेंस थ्योरम हो गया इन कार्टेशियन फॉर्म। ठीक है, नोट करिए फिर आगे बढ़े। अब कुछ डिडक्शन दे रखी है आपकी, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम की कुछ डिडक्शन है, उनको हम लोग देख लेते हैं। पहली डिडक्शन दे रखी है, डबल इंटीग्रल क्या है, f क्रॉस में n कैप ds, ये आपका क्या हो जाएगा, तो माइनस में हो जाएगा आपका ट्रिपल इंटीग्रल वैल्यूम कर्ल ऑफ f। ठीक है, क्रॉस है तो क्या हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा। कर्ल वेक्टर f dv, दूसरा रिडक्शन क्या कह रहा है, ट्रिपल इंटीग्रल वैल्यूम में f का किसके साथ, डाइवर्जेंस ऑफ फाई dv, ये होगा आपका सरफेस इंटीग्रल फाई वेक्टर f n कैप ds, वेक्टर f n कैप ds और माइनस में हो जाएगा ट्रिपल इंटीग्रल वैल्यूम वेक्टर f, यहाँ डाइवर्जेंस ऑफ क्या हो जाएगा, फाई। तो फाई आ गया, क्या था, फाई डाइवर्जेंस ऑफ f और dv। तीसरा डायरेक्शन क्या है आपका, कि सरफेस इंटीग्रल s फाई n कैप ds, ये इक्वल हो जाएगा आपका ट्रिपल इंटीग्रल वैल्यूम ऑफ ग्रेडियंट ऑफ फाई dv, ग्रेडियंट ऑफ फाई dv। ठीक है, तो कुछ डायरेक्शन है, क्या करना पड़ेगा आपको, याद करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा। ठीक है, तो नोट कर लीजिए फिर आगे बढ़े। आइए अब उसी पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन आपका रहा है इवैल्यूएट सरफेस इंटीग्रल, आपका क्या निकालना है, वेक्टर ऑफ एनडीएस, जहां पे वेक्टर दे रखा है 2xi कैप 3yj कैप प्लस z k कैप ओवर द सिलेंडर ऑफ रेडियस, जिसकी रेडियस 1 और हाइट क्या दे रखी है, 2 दे रखी है। तो उस पर क्या करना है, आपको क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। सरफेस इंटीग्रल आपको क्या निकालना है, एस वेक्टर एफ डॉट एन कैप डीएस क्या होता है आपका, ट्रिपल इंटीग्रल वैल्यूम ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ एफ डीवी। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 5 4 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो आपका ट्रिपल इंटीग्रल इसका डीवी क्या हो जाएगा, 6 डीवी। सिक्स यहां से क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, तो 6 ट्रिपल इंटीग्रल डीवी हो जाएगा।
अब डीवी का इंटीग्रल क्या करेंगे हम, डीवी का इंटीग्रल आपका v हो जाएगा 6v। अब हमको वैल्यू निकालना होगा, वैल्यू वहां पर क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई आर की वैल्यू 1, एच की वैल्यू 2, यानी क्या हो गया 2 पाई। तो यहाँ पे v की वैल्यू देखेंगे 2 पाई, तो 6 क्रॉस में क्या होगा 2 पाई, यानी कितना हो जाएगा 12 पाई, क्या हो जाएगा हमारा आंसर। तो इस तरीके से करना है हमको, चीजों को सॉल्व करना है। इस तरीके का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि छोटा सा क्वेश्चन है और आपके सीधा कॉन्सेप्ट पे, सीधा फॉर्मूले पे बेस है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो हम लोगों ने थ्योरम देख लिया, हम लोगों ने कॉन्सेप्ट देख लिया, हम लोगों ने उस पर क्वेश्चन से देख लिया, ठीक है। इसको नोट करिए, फिर इसके आगे देखते हैं, ठीक है, नोट करिए। स्टोक्स थ्योरम हम लोगों ने देख ली। अब हम लोग आपका देखते हैं ग्रीन थ्योरम, ये भी क्या है आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इफ phi and psi are two scalar point function having continuous second order derivative in region V bounded by a closed surface S, then क्या हो जाएगा ट्रिपल इंटीग्रल V phi L square psi माइनस psi L स्क्वायर phi, ये इक्वल टू हो जाएगा आपके dv इक्वल डबल इंटीग्रल S phi L psi माइनस में psi माइनस में psi del phi n कैप ds, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका ग्रीन्स थ्योरम, और यही आपकी क्या है ग्रीन सेकंड आइडेंटिटी थ्योरम। इसी को हम क्या कहते हैं ग्रीन सेकंड आइडेंटिटी, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, ये आपके लिए क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट है ग्रीन थ्योरम। इसके बाद हम लोग क्या डिस्कस करेंगे आपकी स्टोक्स थ्योरम को डिस्कस करेंगे, इसको आपको रखना पड़ेगा, याद कर लीजिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट बहुत है, नोट करिए। डायरेक्ट यही चीज आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है, तो फिर ये रिजल्ट थ्योरम आपसे पूछी जाएगी, ठीक है, नोट करिए।
ग्रीन्स थ्योरम हो गया। अब हम लोग आपका क्या देखेंगे, स्टोक्स थ्योरम। ये सब आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछी जाती हैं, याद रखिएगा। लेट एस बी ए piecewise smooth surface bounded by a piecewise simple curve C and F vector be a continuous vector function which has continuous first order partial derivative, then क्या हो जाएगा आपका क्लोज इंटीग्रल C, क्लोज इंटीग्रल आपका F डॉट डी आर वेक्टर इक्वल टू क्या होगा, सरफेस इंटीग्रल S कर्ल ऑफ F वेक्टर, ठीक है, कर्ल ऑफ F वेक्टर डॉट में n कैप ds। स्टोक्स थ्योरम अभी क्या हो जाएगी, क्लोज इंटीग्रल आपका वेक्टर F डॉट मतलब डायरेक्शन के साथ क्या होगा dr डॉट लेंगे तो क्या सरफेस इंटीग्रल कर्ल F डॉट n कैप ds, ठीक है। तो क्या होगा आपकी स्टोक्स थ्योरम। और स्टोक्स थ्योरम आपको बताती क्या है, रिलेशन बिटवीन लाइन एंड सरफेस इंटीग्रल, इसको याद रखिएगा, रिलेशन बिटवीन लाइन एंड सरफेस इंटीग्रल। स्टोक्स थ्योरम आपको क्या बताती है, रिलेशन बिटवीन लाइन एंड सरफेस इंटीग्रल, ठीक है। ये सब आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, नोट करिए फिर आगे बढ़े। हम देखते हैं आपका स्टोक्स थ्योरम इन कार्टेशियन फॉर्म। इंटीग्रल ऑफ f1 dx प्लस में f2 dy इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल ऑफ f2 ओवर डेल x माइनस डेल ऑफ f1 ओवर डेल y dx एक dy। ये क्या हो जाएगा आपका स्टोक्स थ्योरम इन कार्टेशियन फॉर्म, ठीक है, याद रखिएगा। एक आता है आपका कार्टेशियन फॉर्म ऑफ स्टोक्स थ्योरम इन स्पेस ये होती है आपकी क्लोज इंटीग्रल f1 dx f2 dy प्लस में f3 dz इक्वल टू डबल इंटीग्रल डेल f3 ओवर डेल x डेल y माइनस में डेल f2 ओवर डेल
जेड कॉस अल्फा प्लस में डेल F1 ओवर डेल जेड माइनस में डेल F3 डेल फाई थ्री सॉरी डेल F3 चलना डेल F1 ओवर डेल F3 डेल Z ओवर डेल X, ये क्या हो जाएगा कॉस बीटा प्लस में डेल F2 ओवर डेल X माइनस में डेल F1 ओवर डेल Y कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका कार्टेशियन फॉर्म ऑफ स्टोक्स थ्योरम इन स्पेस। ठीक है, तो ये आपको रटना पड़ेगा। एक स्पेशल केस होता है आपका किसका, ग्रीन्स थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम का एक स्पेशल केस होता है। ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी आया था, तो इसको भी लिख लीजिएगा कहीं पे कि ग्रीन्स थ्योरम in a plane is a special form of Stokes थ्योरम। तो क्या आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपके प्रीवियस ईयर में आया भी था कि ग्रीन्स थ्योरम क्या होती है, स्टोक्स थ्योरम की एक स्पेशल केस होती है। ठीक है, तो इसको नोट करिए, इसको याद रखिएगा, ये सब आपको याद करना पड़ेगा। इस चैप्टर में आपको कुछ मेहनत और अपनी तरफ से करनी पड़ेगी। ठीक है, नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो साथियों, आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखेंगे, इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आप इन सभी चीज़ों को लिख लीजिएगा। आखिर आपको क्लास नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल ईटी की पाठशाला पे मिल जाएंगे। इसमें आपको रटना पड़ेगा। अभी आपको कैसे रटना है ये आप समझिए कि आपको इसे रटना पड़ेगा, लेकिन क्योंकि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, जो चीज़ कराया गया है उसको आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये सब तो लाइनें सीधा सीधा आपके एग्जाम में प्रीवियस ईयर में आए हुए। अगर आप प्रीवियस ईयर देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें मिलेंगी, इसीलिए लिखवाया गया है कि आप इन चीज़ों को याद कर लीजिएगा, लापरवाही नहीं कीजिएगा। ठीक है, क्लास सभी को इसलिए कन्वर्सेशन जो बताइएगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको पूरी क्लास में पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, ओके, थैंक्स, जय श्री राम, राधे राधे।